जैसा कि आप लोगों को सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बता दिया गया है कि कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कंबाइनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। कई साधारण वाक्य को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं? दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं? इसके लिए हमें कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज कनेक्टिंग वर्ड व्हिच कनेक्ट्स टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो वाक्यों और दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के प्रयोग से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के प्रयोग से। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन चार होते हैं। चार में आपको पता है, पहला होता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में कैमुलेटिव कंजंक्शन। कैमुलेटिव कंजंक्शन जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। विरोध बताने वाले कंजंक्शन। और तीसरा होता है अल्टरनेटिव विकल्प बनाने वाले विकल्प। चौथा होता है रिलेटिव कंजंक्शन। परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। परिणाम बताने इसको आपको लर्न होना चाहिए। देखिए बेटा, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो कैमुलेटिव कंजंक्शन जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। दो वाक्य अगर हैं और दोनों वाक्य में अगर जोड़ बताने वाला जो है वाक्य में बात कही जा रही है तो कैमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो है यह विरोध करता है, कंट्रास्ट शो करता है। जब दो वाक्य हों और दोनों वाक्य में कंट्रास्ट शो किया जा रहा है तो वहां पर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प। जब जो है दो वाक्य में विकल्प रखा जाता है तो विकल्प वाले कंजंक्शन में हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और इनेटिव कंजंक्शन मतलब होता है परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। अगर दो वाक्य हैं और दोनों वाक्य में से जो है पहले वाक्य का जो परिणाम दूसरे वाक्य में हो तो परिणाम जो है रिलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। रिलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, जैसा कि आपको इसके पहले में बताया भी था
एक बार मैं बता रहा हूं कैमुलेटिव कंजक्शन में कौन से वर्ड आते हैं, तो एंड आता है, एंड आता है, एज विल एज आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, नॉट ओनली बट आल्सो, एज विल एज, और नॉट और जो है बोथ और एंड आता है। यह जो है कंजक्शन जो है ये कैमुलेटिव कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो कैमुलेटिव कंजक्शन आते हैं जो जोड़ बताने वाले कंजक्शन है एंड, एज विल एज, नॉट ओनली बट आल्सो और जो है बोथ एंड, ये चार कंजक्शन जो है इसमें आते हैं, कैमुलेटिव कंजक्शन में आते हैं। जैसे अगर हम जो दो वाक्य को जोड़ना है, इसके प्रयोग से जोड़ना है, दो वाक्य हैं तो दो वाक्य में जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में जो है उसमें दो वर्ब हो सकता है, लेकिन सिंपल वाक्य में जो है एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें जो है हम जो है वर्ब दो लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि राम went to coaching, राम went to coaching, he taught English grammar। अब ध्यान दें यहाँ पर दो वाक्य हैं, राम went to coaching, दूसरे वाक्य में he taught English grammar। राम कोचिंग गया और वह इंग्लिश ग्रामर जो है पढ़ाया, यानी कि एक काम हो रहा है जाने का और एक पढ़ाने का, यानी दो कार्य हुआ, दो वाक्य को जोड़ रहा है, यानी यह वाक्य जो है दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम जो है जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें कंजक्शन एंड लगा सकते हैं, एज विल एज लगा सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो भी लगा सकते हो, बोथ और एंड भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपका बन जाएगा राम वेंट टू कोचिंग एंड, ये सब्जेक्ट यहाँ राम है और यहाँ पे ही है तो वही इसीलिए आया, इसलिए जो है ही को हमारा एंड टॉट इंग्लिश ग्रामर, यानी कि राम वेंट टू कोचिंग एंड टॉट इंग्लिश ग्रामर, यह कंपाउंड सेंटेंस बना, एंड से जोड़ा गया है और दो वाक्य को जो है एंड सब जो जुड़ा है, इसलिए यह कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें हम एज विल एज भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं राम वेंट टू कोचिंग एज विल एज ही टॉट इंग्लिश ग्रामर, एज विल एज भी यहाँ लगाकर जो है जोड़ सकते हैं, या ये भी लगा सकते हैं कि राम नॉट ओनली वेंट टू कोचिंग बट आल्सो ही टॉट इंग्लिश ग्रामर। तो आप जो है एंड लगाओ, चाहे एज विल एज लगाओ, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो लगाओ, तो इसके जो है प्रयोग से आप जो है कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, ये जोड़ बताने वाले कंजक्शन। अब जो है एडवर्सेटिव जो कंजक्शन आते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन में क्या क्या आते हैं, इसमें एडवर्सेटिव में बट है, इट है, बट इट, स्टिल, ये सब बट इट स्टिल, यह जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। और यह एडवर्सेटिव कंजक्शन जो है क्या कंट्रास्ट करता है, इसमें जो है जोड़ना है तो आप दो वाक्य इससे जोड़ सकते हैं, जैसे राम इज पुअर, दूसरा ही इज ऑनेस्ट, राम इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है, यानी कि एक क्वालिटी है गरीब है लेकिन उसको जब विरोध कर रहा है ऑनेस्ट है, यानी कि जो पुअर है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पर आप जो है राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, या ऐसे कर सकते हैं राम इज पुअर बट ऑनेस्ट।
राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यह क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस बना इसके प्रयोग से। यानी कि इतना आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जो है दो वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और तीसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, और जो है इलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन में क्या क्या आता है, एंड आता है, एज विल एज आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, बोथ और एंड आता है। इसके प्रयोग से जो है दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं जब जोड़ बताने वाले जो है बात में कही जाती है। जैसे राम वेंट टू कोचिंग, ही taught इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखो राम वेंट टू कोचिंग एंड taught इंग्लिश ग्रामर। इसमें क्या है कि विरोध बनाने वाले जो बट, एट और स्टिल है, ठीक बेटा। तो जैसे राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, या राम इज पुअर एट ही ऑनेस्ट, या स्टिल भी लगा सकते हैं। कोई भी जो है ये कंजंक्शन यूज करके आप जो है कंपाउंड सेंटेंस बना। अब देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव जो कंजंक्शन होते हैं ये विकल्प बनाते हैं। इसके लिए जो कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, इसमें आइदर आर, नाइदर, नॉट, या अदरवाइज। अदरवाइज, नाइदर, नॉट, यानी कि जो है यह जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। और इस अल्टरनेटिव कंजंक्शन में जो है विकल्प बताया जाता है। विकल्प में कैसे, जैसे मान लीजिए या तो तुम जो है यहाँ पढ़ो या तो जाओ, ठीक है, जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, जल्दी करो, हरी अप। अगर हमने दो वाक्य बनाए जैसे हरी अप, हरी अप, जल्दी करो, द ट्रेन लेफ्ट, हरी अप ट्रेन विल बी लेफ्ट, यानी जल्दी करो ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। यहाँ पर हरी अप लिखकर अदरवाइज, अदरवाइज द ट्रेन विल बी लेफ्ट, यानी जल्दी करो अन्यथा, या हरी अप आर द ट्रेन विल बी लेफ्ट। तो यहाँ पर जब भी विकल्प बताया जाएगा तो यहाँ पर आप जो है आइदर आर या फिर आइदर हरी अप या द ट्रेन आर द ट्रेन विल बी लेफ्ट, ये लगा सकते हो। और नाइदर नाटक लोग कहते हैं कि जब जो है नकारात्मक में होता है। अब इलेटिव कंजंक्शन में क्या आता है, इलेटिव कंजंक्शन में सो आता है, देयरफॉर, therefore, hence, देखो यहाँ सो, therefore, hence, यह इलेटिव कंजंक्शन है, ये परिणाम बताने वाले कंजंक्शन है। जब जो है किसी कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में हो तो इलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। परिणाम में जैसे ही वर्क हार्ड, हमने कहा कि ही, जैसे में ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, ही फास्ट विथ गुड मार्क्स। देखो he worked hard, he passed with good marks। ये बताओ, he worked hard, वह कठिन परिश्रम किया, वह अच्छे मार्क्स से पास हुआ। किस बात में परिणाम है, मतलब